हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत का राष्ट्रपति। आज हम भारत के राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। टॉप 25 क्वेश्चंस लिए हैं मैंने यहाँ पर। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का राष्ट्रपति पॉलिटी का एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए फटाफट से अपने क्वेश्चंस की तरफ स्किप करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए? राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए? तो 35 वर्ष एलिजिबल एज होती है। यदि राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार कोई है तो उसकी आयु 35 वर्ष होगी। न्यूनतम आयु की बात की जा रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद का प्रावधान है? बताना है कि कौन से आर्टिकल में राष्ट्रपति पद के बारे में बताया गया है। तो वो है आर्टिकल 52। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद के बारे में बताया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी? आप सभी को पता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो किस अनुच्छेद में ऐसा कहा गया है? तो ये कहा गया है आर्टिकल 75 में। अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। ठीक है दोस्तों, आप सभी को पता है कि संसद के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? लेटेस्ट का क्वेश्चन है, सबको आंसर पता होगा, द्रौपदी मुर्मू। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है। क्या नाम है उनका? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का निर्वाचन की रीति के बारे में बताया गया है? आपको बताना है कि भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल है जिसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति के बारे में बताया गया है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन के बारे में बताया गया है? बताइए दोस्तों, राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 57। आर्टिकल 57 में राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन के बारे में बताया गया है। स्टार मार्क कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो बताइए दोस्तों, तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, संसद द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कितने दिन पूर्व सूचना के बाद शुरू की जाती है? आप सभी को पता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। किस आर्टिकल के तहत होता है? आर्टिकल 61 के तहत। तो संसद के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कितने दिन पूर्व सूचना के बाद शुरू की जाती है? ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14 दिन। 14 दिन पूर्व सूचना के बाद शुरू की जाती है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम सत्र को कौन संबोधित करता है? लोकसभा के प्रथम सत्र को राष्ट्रपति द्वारा संबोधित किया जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। सभी क्वेश्चन आप देख सकते हैं एग्जाम ओरिएंटेड है, तो सभी क्वेश्चन को स्टार मार्क करते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन, किसके हस्ताक्षर के बिना कोई भी कानून नहीं बन सकता? तो किसके हस्ताक्षर के बिना कोई कानून नहीं बन सकता? राष्ट्रपति के। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई भी कानून नहीं बन सकता। चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति का रिक्त पद कितने दिनों के अंदर भरना होता है? तो राष्ट्रपति का रिक्त पद 6 माह के अंदर भरना होता है। दोस्तों, यदि किसी कारण से राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है, या फिर उन्हें महाभियोग के द्वारा हटाया गया है, या अपने स्वास्थ्य की वजह से वो अपने पद को संभालने में असमर्थ हैं, या उनकी मृत्यु हो गई है, किसी भी स्थिति में यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उस खाली पद को 6 माह के अंदर भरना होता है। और उस खाली पद को कौन संभालता है 6 माह के लिए? तो उस खाली पद को 6 माह के लिए उपराष्ट्रपति द्वारा संभाला जाता है। और जब राष्ट्रपति का पद उपराष्ट्रपति संभालते हैं, तब राष्ट्रपति का जो वेतन होता है वो उपराष्ट्रपति को दिया जाता है। और आप सभी को पता है कि राष्ट्रपति का वेतन कितना है? 5 लाख रुपए प्रति माह वेतन, ठीक है। और उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है? 4 लाख रुपए। लेकिन जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद संभालते हैं, तब उन्हें राष्ट्रपति का ही वेतन दिया जाता है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? आप सभी को पता है कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का होता है। तो यह अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो यह उनका विधायी अधिकार है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में आपातकाल के बारे में बताया गया है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो भाग 18 में आपातकाल के बारे में बताया गया है। भाग 18 में आपातकाल के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? तो लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आप सभी को पता है दोस्तों कि जो लोकसभा होती है और ये राज्यसभा, लोकसभा को भंग किया जा सकता है, मतलब लोकसभा भंग हो सकती है लेकिन राज्यसभा भंग नहीं हो सकती, क्योंकि लोकसभा अस्थायी सदन होता है और राज्यसभा स्थायी सदन होता है। तो इन दोनों बातों को भी आपको ध्यान रखनी है। लोकसभा भंग हो सकती है लेकिन राज्यसभा भंग नहीं हो सकती, क्योंकि राज्यसभा स्थायी सदन होता है और लोकसभा अस्थायी सदन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रधान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। ठीक है, किनके द्वारा चुनाव किया गया था, ये आपका क्वेश्चन है। तो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे संविधान सभा के द्वारा। संविधान सभा के द्वारा इनका चुनाव किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि भारतीय उपराष्ट्रपति अपना पद त्याग करने का निर्णय लेते हैं तो वे अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करके लिखेंगे? अगर भारत के उपराष्ट्रपति अपने पद को त्यागना चाहते हैं तो वो अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके लिखेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति को। वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करके लिखेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है, किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? विधि यानी कि कानून, किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य से थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? अभी अभी हमने बात की डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये किस राज्य से थे ये आपको बताना है। तो ये थे बिहार राज्य से। ऑप्शन नंबर ए, बी इज करेक्ट। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बिहार राज्य से थे। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? राष्ट्रपति पद का निर्वाचन जब होता है तो उसके लिए कौन सी पद्धति अपनाई जाती है, यह आपको बताना है। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणी मत पद्धति। ये राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु अपनाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक और अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है और बहुत इजी भी है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक और अनुमोदकों की संख्या कितनी होती है? 50-50। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं किसके द्वारा? तो अपनी शक्तियों का प्रयोग या तो वो सीधे करते हैं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करते हैं। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग सीधे भी कर सकते हैं और अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा भी कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 17वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में किन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया? भारतीय संविधान के आर्टिकल 70 संशोधन के द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में 2 केंद्र शासित प्रदेश को भाग लेने का अधिकार दिया गया। वो केंद्र शासित प्रदेश हैं दिल्ली और पुदुचेरी। इस संशोधन के पहले इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को अधिकार नहीं था कि वे राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सके, लेकिन 17वां संविधान संशोधन के द्वारा इन 2 प्रदेशों को भी अधिकार हो गया। ठीक है, दिल्ली और पुदुचेरी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को भत्ते के अलावा प्रतिमाह कितना वेतन प्राप्त होता है? मैंने आपको बताया 5 लाख रुपए प्रतिमाह वेतन राष्ट्रपति का है। ठीक है, और साथ ही साथ उन्हें भत्ता भी मिलता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के पास कितने तरह की वीटो शक्ति होती है? तो राष्ट्रपति के पास 3 तरह की वीटो शक्ति होती है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए, कौन कौन सी वीटो शक्ति होती है? तो आंतरिक वीटो, निलंबनकाली और पॉकेट वीटो, ये सारी वीटो शक्तियाँ होती हैं। चलिए कुछ बातें जान लेते हैं। नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पे 15,000 रुपये जमा कराना पड़ता है। ठीक है, और भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि राजा का बेटा राजा, ऐसा नहीं है। ठीक है, चुनाव के आधार पर ही यहाँ पे पद का चुनाव होता है। ठीक है, चलिए तो ये थे आज के आपके 25 क्वेश्चंस राष्ट्रपति से रिलेटेड। ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।